हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मनी एंड फैशन सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसमें वीडियो डाली हुई है और आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आगे आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँ। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर देना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन दे रखी है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि किसकी है, तो एग्जाम में कभी कभी डिफिनेशन भी दे देता है और आप लोगों से कहता है कि बताइए कि किस राइटर की है। तो ये किसकी डिफिनेशन हो जाएगी, काइंड की, प्रोफेसर थॉमस की, केल्स की, क्रॉथर की। तो डेफिनेशन है क्रॉथर की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा दी है। बहुत ही इजी डिफिनेशन, आप लोग सबको याद होगी कि डिफिनेशन किसने दी है। केस ने, सेलिगमैन ने, जर्मन शास्त्री नैप ने, हार्टले विदर्स ने। तो ये आपको पता ही होगा डिफिनेशन किसकी दी है, हार्टले विदर्स की दी हुई है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब हम मुद्रा की मनी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। धातु के सिक्के होते हैं, पत्र मुद्रा होती है, कई तरह की होती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये डिफिनेशन हार्टले विदर्स ने दी थी, जैसे कि आपने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये डिफिनेशन में कौन कौन सी या किस तरह की वस्तुओं को मुद्रा में हम शामिल करते हैं। करेंसी नोट को, धातु के सिक्कों को, चेक, हुंडिया, विनिमय पत्र को, या फिर इन सभी को। तो इन सभी को ही इस जो डिफिनेशन है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि मुद्रा वही होगी जो मुद्रा के तरह कार्य करे। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य यही है ना कि वस्तुओं को खरीदना, किसी चीज़ के आदान प्रदान करने में जो है सहायता देना। तो ये सारे कार्य हैं मुद्रा के। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, चाहे वो करेंसी नोट हो, चाहे वो धातु के सिक्के हो, चाहे वो चेक होने या फिर विनिमय पत्र हो। दोनों ही विनिमय का साधन भी है, मूल्य के मापक भी हैं, भविष्य में लिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है। यानी जो भी मुद्रा के कार्य होते हैं वो ये सब करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है। अब आपको बताना है कि मुद्रा किस तरह की वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है। उपयुक्त आय एवं व दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह की वस्तु मुद्रा हो सकती है। तो आप अगर देख रहे होंगे ऑप्शंस को तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मुद्रा के कार्य दे रखे हैं। तो मुद्रा के दोनों ही क्या होते हैं, कार्य होते हैं। ऋणों के अंतिम भुगतान में भी ग्रहण की जाती है और विनिमय के जो माध्यम होता है वहाँ पर भी आप स्वतंत्रतापूर्वक आप किसी को करेंसी दीजिए, किसी को 10 का नोट, 20 का नोट दीजिए, अगर वो नोट सही है, कटापटा नहीं है, तो वो लेने से मना नहीं कर सकता, वो उस नोट को लेगा। तो क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में भी हम उसको स्वतंत्रतापूर्वक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में डॉलर देने लगेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि वो ले कि ना ले। जो उस देश में करेंसी चल रही होगी उस करेंसी को अगर आप देंगे तो वो करेंसी लेने के लिए सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, मुद्रा होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कार्य दे रखे हैं इसमें से कौन सा कार्य मुद्रा नहीं करती। पहला हो जाएगा अधिक कार्यकुशलता, ब्याज का भुगतान एवं अनुमान, अधिक उत्पादकता, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कार्य है जो मुद्रा का नहीं है। तो ना ही अधिक कार्यकुशलता है, ना ही ब्याज का भुगतान एवं अनुमान लगाना है, और ना ही उत्पादकता को बढ़ाना है। ये तीनों ही कार्य मुद्रा के नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। बहुत से बच्चे इसमें अधिक उत्पादकता लगा देते हैं, कहाँ से उत्पादकता बढ़ाती है। पूंजी निर्माण में सहयोग दे सकती है लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, निर्णय का वाहक, मूल्य का हस्तांतरण। तो आपने पढ़े होंगे मुद्रा के दो तरह के कार्य थे, एक प्राथमिक थे, दूसरे गौण या फिर सहायक कार्य थे। तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से थे, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। और जो गौण या फिर सहायक कार्य थे वो कौन से थे, भावी भुगतान का आधार थी कि भविष्य में जो हम भुगतान करते हैं वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। तो ये तीन जो उसके सहायक कार्य हैं। इसके अलावा कुछ आकस्मिक कार्य भी इसके होते हैं। कौन सा होगा, सामाजिक आय का वितरण, समाज में जो आय है, इनकम है, उसको बांटने का कार्य। और साथ में साख का आधार है, किसी की गुडविल उसकी इसी बेस पर बनती है ना कि कितना संपन्न है। संतुष्टि देती है, पूंजी की तरलता में वृद्धि करती है। तो इस तरह के तीन तरह से इसको बांटा जाता है इसके कार्यों को, प्राथमिक, गौण और आकस्मिक कार्य। आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो यहाँ पर कौन सा प्राथमिक कार्य हो जाएगा? विनिमय का माध्यम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मेन तो मनी का या मुद्रा की जरूरत तभी तो पड़ी ना कि हम जब वस्तुओं पहले बहुत पहले के टाइम में तो वस्तु विनिमय होता था कि जो कोई प्रोडक्ट हम दे करके दूसरा प्रोडक्ट ले सकते थे, दूसरी वस्तु ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाले व्यक्ति को वही वस्तु चाहिए हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो कहाँ आप ढूंढेंगे उस व्यक्ति को कि सामने वाले व्यक्ति के पास भी वही सामान आपको मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत है, और उस व्यक्ति को भी उसी सामान की ज़रूरत हो जो कि आपके पास है। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ी कि कुछ ऐसी चीज़ होने की जो कि सब लोग एक्सेप्ट करें, जो जिसको लेने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से मुद्रा की इंपॉर्टेंस पता चली है, मुद्रा की आवश्यकता हुई तो मुद्रा का समझ लीजिए उदय हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। सहायक, विविध, प्राथमिक, आकस्मिक। तो विनिमय का माध्यम होना किस तरह का कार्य? अभी आपने इससे पहले के ही क्वेश्चन ने पढ़ा। कमेंट करिए जल्दी से मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिससे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, या किस शास्त्री ने कहा है? क्राउथर, पीगू, सेलिगमैन, हार्टले विदर्स। तो मुद्रा वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता यानी कि सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई उसे लेने के लिए मना नहीं कर सकता। पहले मैंने बताया था कि जिस करेंसी को जिस भी देश की है अगर आप उस देश में दे रहे हैं तो उसे लेने से दूसरा व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। तो ये डिफिनेशन है सेलिगमैन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। कि भविष्य में अगर हम भुगतान जो कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने अभी किसी से उधार कोई वस्तु ले ली और कहा कि मैं भविष्य में उसका आपको उधार चुका दूंगा, तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं तो ये मुद्रा का किस तरह का कार्य होगा? आपने पढ़े थे ना कि प्राथमिक, गौण और आकस्मिक 3 तरह के कार्य होते हैं। तो ये कौन सा कार्य हो जाएगा? ये होगा मुद्रा का सहायक कार्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान मुद्रा प्रयोग की जाती है सभी दायित्वों के भुगतान में, केवल विनिमय में, केवल सेवाओं के विनिमय में, सभी प्रकार के दायित्वों में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आज के टाइम में जो हम मुद्रा का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सभी दायित्वों के भुगतान में कर रहे हैं। जो भी हमारी लायबिलिटी बन रही है, जैसे किसी से हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो तभी तो हमारा दायित्व बनता है ना कि उसके बदले में जो उसका मूल्य है उसको चुकाएं हम। तो सभी तरह के दायित्वों के भुगतान में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोचिए अगर आज के टाइम में जो है मनी ना होती तो क्या पॉसिबल हो पाता? सब कुछ टिका हुआ मनी पर ही है, पैसे पर ही सब कुछ दुनिया ही चल रही है आज के टाइम में। तो अगर बिना मुद्रा की हम बात करें आज के जीवन की, आज की दुनिया की, तो पॉसिबल ही नहीं होगा जीना। क्योंकि वस्तु विनिमय में तो बहुत पहले के टाइम में जब आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थी, इतना ज़्यादा हमें वस्तुओं की ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो वहाँ पर पॉसिबल हो जाता था। बहुत प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, बहुत ही एंशिएंट टाइम की बात है। लेकिन आज के टाइम में बिना मुद्रा के पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण के लिए बाजार को कहा जाता है? अल्प सूचना साख बाजार, मुद्रा बाजार, स्वीकृति बाजार, बट्टा बाजार। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो अल्पकालीन ऋण के लिए यानी कि जो आपको पता ही होगा, एक लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होते हैं तो उसमें जो जिस मार्केट से लेते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो हो जाती है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। दो तरह की बाजार होती है, एक होता है पूंजी बाजार, दूसरा हो जाता है मुद्रा बाजार। जब हम दीर्घकालीन ऋण लेते हैं तो किससे लेंगे? वो हो जाएगी हमारी पूंजी बाजार, जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं। और जब हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? मनी मार्केट से लेते हैं, यानी कि मुद्रा बाजार से लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिल पर किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, सहायता बिल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस पर किसी की स्वीकृति लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है तो वो हो जाएगा हमारा ट्रेजरी बिल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों को उनके एसएलआर की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को कहते हैं। एसएलआर क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एक ऐसा अनुपात होता है जिसे हर बैंक को अपने पास रखना ज़रूरी है। एक तरलता अनुपात है कि इतने अनुपात तक या इतने रेशियो तक जो भी उसने आरबीआई ने डिसाइड किया होगा, एक बैंक को अपने यहाँ तरल उसमें मुद्रा को रखना अनिवार्य होता है वैधानिक रूप से। तो उसको पूरा करने के लिए जो सहायक बाजार, या तो अगर नहीं है किसी टाइम बैंक के पास हो पा रहा है तो किसका यूज़ करता है उसे कंप्लीट करने के लिए? वो हो जाएगा अल्प सूचना साख बाजार, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंग नहीं है। आपको बताना है जो कैपिटल मार्केट होती है इसमें से कौन उसका हिस्सा नहीं है या उसका भाग नहीं है। शेष प्रतिभूति बाजार, पुराना पूंजी बाजार, नया निर्गम बाजार, वाणिज्यिक पत्र बाजार। तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक पत्र बाजार दे रखा है वो शॉर्ट टर्म उसके लिए होता है, तो यहाँ पर वो मनी मार्केट में शामिल किया जाएगा। बाकी शेष प्रतिभूति बाजार, पुराना पूंजी बाजार और नया निर्गम बाजार, ये तीनों ही पूंजी बाजार के अंग होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वाणिज्यिक पत्र बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुराने निर्गम बाजार को कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज, प्राथमिक बाजार, प्रतिभूति बाजार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे बाजार जहाँ पर ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं सिक्योरिटीज़, उनका खरीदा और बेचा जाता है, तो वो कहलाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुई एनएसडीएल की स्थापना से, सीडीएसएल की स्थापना से, आईएमबाद दोनों की स्थापना से, यूटीआई की स्थापना से। तो यहाँ पर जो पेपरलेस ट्रेडिंग जो भारत में शुरू हुई थी वो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों की ही स्थापना के बाद से शुरू हुई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतवर्ष पूंजी बाजार में पूंजी निर्गमन नियंत्रक का नियंत्रण है। सेबी की वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। जीडीआर डॉलर प्रदान उपकरण है। एनएसई ने एनसीसी की स्थापना की है। कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में मिला, करेक्ट है। जीडीआर डॉलर प्रदान उपकरण है, ये भी करेक्ट है। एनएसई ने एनसीसी की स्थापना की है, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा कि भारतवर्ष पूंजी बाजार ने पूंजी निर्गमन नियंत्रक का नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल मार्केट होगी वो निर्गमन पर नियंत्रण रखती है, तो उस पर नियंत्रण जो रखता है वो रखता है रिजर्व बैंक रखता है, बाकी जो पूंजी बाजार है नहीं रखता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।